राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अपनी इस आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के PYQs। यानी आपको जैसा कि पता है कि आपका रेलवे एनटीपीसी का 5 जून से लेकर 23 जून तक पेपर होने वाला है, जो कि TCS कंडक्ट कराने वाली है। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग TCS ने जितने भी एग्जाम कराए हैं उन PYQs को करेंगे। जो भी TCS के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप लोग जब अपना एनटीपीसी का एग्जाम दो तो आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। तो अगर आपने एनटीपीसी का फॉर्म भरा है तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। आपको क्वेश्चंस का आइडिया लगने वाला है कि TCS के द्वारा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिना देरी किए हुए चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, गोल गुम्बद कहाँ पर है। गोल गुम्बद कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो हमारा गोल गुम्बद है वो बीजापुर में है। पहली बात तो ठीक है, बीजापुर कर्नाटक में स्थित है ये गोल गुम्बद। बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। अगर क्वेश्चन आए कि आदिल शाह का मकबरा कहाँ पर है तो वो बीजापुर कर्नाटक में ही है, इसे हम गोल गुम्बद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्लियर हुआ, गोल गुम्बद कहाँ पर है? बीजापुर कर्नाटक में है गोल गुम्बद। ठीक है, और ये आदिल शाह का मकबरा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1976 ईस्वी में ये जोड़े गए हैं। हम मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। और बात की जाए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि किस समिति ने किस समिति की अनुशंसा पर जो है जोड़े गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आप लोग मेरे को एक बार ये वाली बात बताना कि हमारे संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य जो आपको पता होगा 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया है, जो 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति। देखिए, उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति की बात करें हम तो ये धूसर क्रांति थी, ग्रे रिवॉल्यूशन जिसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। अगर बात करें हम लोग हरित क्रांति किससे संबंधित थी, तो जो हमारी हरित क्रांति थी, देखिए उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति जो थी वो धूसर क्रांति थी। हरित क्रांति से संबंधित जो थी वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। वहीं बात कर लें श्वेत क्रांति की, तो जो श्वेत क्रांति थी वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। हरित क्रांति के जनक की बात कर ली जाती है तो देखिए भारत में जो इसके जनक हैं हरित क्रांति के वो MS स्वामीनाथन हैं। और वहीं बात कर लेते हैं USA के, तो वो नॉर्मल बोर लोग हैं। ठीक है, श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। वही बात हमारी पीली क्रांति की करें तो खाद तेलों और तिलहन फसलों से उत्पन्न वो संबंधित है ये। और नीली क्रांति की बात की जाए तो नीली क्रांति जो है वो हमारी मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, गुलाबी क्रांति की बात कर ली जाए तो ये प्याज और झींगा मछली से संबंधित है। और वहीं काली क्रांति की बात कर ली जाए तो ये पेट्रोलियम खनिज तेलों से संबंधित है और इसका उत्पादन जो है इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। वहीं बात करें हम लोग रजत क्रांति की, तो रजत क्रांति जो है हमारी वो अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए है। ठीक है, देखिए यहाँ से आप लोग क्रांतियों को याद करते हुए जाना, क्योंकि ऐसा ऑप्शन में आता है कि रजत क्रांति किससे संबंधित थी। एग्जाम में आएगा आपके काली क्रांति किससे संबंधित थी, आपको ये ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको टिक करना होगा। आपको पता होगा तो आप सही आंसर टिक कर पाएंगे। यहीं पे बात कर ले सुनहरी क्रांति की कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित थी, तो सुनहरी क्रांति जो थी वो बागबानी उत्पादन में वृद्धि से फल और शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है सुनहरी क्रांति को। ठीक है, मुझे लगता है अब यहाँ से क्रांति के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे ज़्यादा 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने वाला देश कौन सा है। यानी सबसे ज़्यादा राष्ट्रमंडल खेल जो है किस देश में आयोजित हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में 5 बार राष्ट्रमंडल खेल जो हैं वो आयोजित हुए हैं, 1938 में, 1962 में, 1982 में, 2006 में और 2018 में। 5 बार जो है ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल खेल जो है वो आयोजित हुए हैं। ठीक है, वही बात कर लेते हैं कनाडा में, तो कनाडा में 4 बार हुए हैं। प्रथम बार जो है 1930 हैमिल्टन कनाडा में ही हुए थे, फिर न्यूजीलैंड में 3 बार हुए हैं, 2022 के बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए हैं और 2010 में जो है ये दिल्ली में हुए थे भारत में। यानी कि 2010 में बोला जाए भारत ने राष्ट्रमंडल खेल आयोजित कब किए थे तो 2010 दिल्ली में किए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो गया, कनाडा अब तक 4 बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा 5 बार हुए हैं, भारत में दिल्ली में हुए 2010 में और न्यूजीलैंड जो है 3 बार कर चुका है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो देखिए, सर्वप्रथम भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना हुई थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय की गणना 1867-68 में धन के पलायन के सिद्धांत के आधार पर की थी। तो सबसे पहले किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब? 1867 से 68 में की थी। और सिद्धांत की बात कर ली जाए तो धन के पलायन के सिद्धांत के आधार पर की थी। उस समय उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये वर्ष बताई थी। 20 रुपये प्रति वर्ष भारत की प्रति व्यक्ति आय बताई थी उस समय। वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम 1931 से 32 में VKRV राव ने राष्ट्रीय आय की गणना, जिसके आधार पर भारत की प्रति व्यक्ति आय 62 रुपये प्रति वर्ष आई थी। ठीक है, वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम जो हुई थी वो 1931 से 32 में VKRV राव ने की थी। और सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय वैसे नॉर्मल तरीके से जो की थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा एप्पल, यानी एरियाने पैसेंजर्स पेलोड एक्सपेरिमेंट। इंडियाज़ फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च्ड इन 1981। पहली सक्सेसफुली जो कम्युनिकेशन की सैटेलाइट थी वो 1981 में लॉन्च हुई थी। भारत का प्रथम दूर संवेदी उपग्रह SROSS स्ट्रेच्ड रोहिणी सैटेलाइट सीरीज। इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट जो थी इंडिया की, यानी भारत की प्रथम सैटेलाइट जो थी वो थी आर्यभट्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? आर्यभट्ट। भारत की जो प्रथम सैटेलाइट थी वो आर्यभट्ट थी। ठीक है, और प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो वो एप्पल है। ठीक है, यहाँ से मुझे लगता है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, तो मोपला विद्रोह जो है वो कब हुआ था? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो मोपला विद्रोह या मालाबार विद्रोह जो है ये हमारा 1921 में हुआ था। ठीक है, 1921 में हुआ था। केरल के मोपला मुसलमानों स्थानीय जमींदारों द्वारा 1921 में ब्रिटेनियों के विरुद्ध हुआ था। इन्होंने मतलब केरल के जो मुसलमान थे उन्होंने और स्थानीय जमींदारों ने 1921 में ब्रिटेनियों के विरुद्ध किया था। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर ने मोपला नामक उपन्यास की रचना की थी। क्वेश्चन बन सकता है कि मोपला नामक उपन्यास की रचना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIU की फुल फॉर्म क्या है? तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? यानी फिजिक्स में 2024 में नोबेल पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया था? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा जॉन हॉपफील्ड, यानी ये अमेरिकी थे, और जेफरी हिंटन ये ब्रिटिश और कनाडाई थे। तो भौतिकी 2024 का जो नोबेल पुरस्कार था वो जॉन हॉपफील्ड को और जेफरी हिंटन को दिया गया था। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग रसायन की बात कर लेते हैं कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 को रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो डेविड वेकर, ये भी अमेरिकी थे, और डेविस हस्बिस ये ब्रिटिश थे, और जॉन जम्पर ये अमेरिकी थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविड वेकर, डेविस हस्बिस और जॉन जम्पर, ये तीन इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विक्टर एम्ब्रोस, ये भी अमेरिकी थे, और गैरी रुफकिन ये भी अमेरिकी थे। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफकिन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हान कांग, ये दक्षिण कोरिया की हैं, हान कांग को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निहोन हिंडाक्यू। निहोन हिंडाक्यू जो है ये जापान का एक संगठन है जिसे 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आर्थिक विज्ञान में 2024 का जो नोबेल पुरस्कार है वो हमारे डेरॉन एस मोगलू को मिला है जो कि तुर्की अमेरिकी हैं, और साइमन जॉनसन को मिला है जो ब्रिटिश अमेरिकी हैं, और जेम्स रॉबिन्सन्स को मिला है जो कि अमेरिकी हैं। तो ये इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता किस शहर में दिया जाता है? यानी शांति का जो भी नोबेल पुरस्कार जो भी जीतता है उसको किस शहर में दिया जाता है वो? तो जिसका करेक्ट आंसर वो होगा ऑस्लो, जो कि नार्वे की राजधानी है। ऑस्लो नार्वे। बाकी पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में विजेताओं को दिए जाते हैं। तो जो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है शांति वाला ही ओस्लो में दिया जाता है, और बाकी स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग जलियांवाला बाग? तो देखिए, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय भारत में वाइसराय कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो हमारा 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था, अमृतसर में हुआ था। उस समय जो वाइसराय थे वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ठीक है, और इसमें गोली चलाने का आदेश जो था वो जनरल डायर ने दिया था। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसका आंसर मैंने अभी आपको ऊपर दिया था कि ये 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। जनरल डायर ने गोली चलाने का इसमें क्या किया था, आदेश दिया था। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी फैक्ट जो देखिए आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये जलियांवाला बाग में हुआ था और ये बाग जो था वो हमारा अमृतसर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहा जाता है। ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन फोटोस्फीयर। तो इसको फोटोस्फीयर के घटक, ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन फोटोस्फीयर कहते हैं हम लोग। और फोटोस्फीयर के जो घटक हैं वो भार के अनुसार देखिए, एक तो हाइड्रोजन है, इसका भार आपको दे रखा है, हीलियम है और कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था। तो देखिए सापेक्षतावाद की जो थ्योरी है वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी। अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिकी का पिता माना जाता है। मॉडर्न फिजिक्स के फादर जो है वो अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। ठीक है, देखिए आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे और अगर आपको इनके आंसर्स आते होंगे तो आपका साथ के साथ रिवीजन होता चला गया होगा। लेकिन जिसको क्वेश्चन नहीं याद है वो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को लर्न कर लीजिए, क्योंकि TCS इसी तरीके के क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मैडम भीकाजी गामा। जर्मनी में स्टटगार्ट में विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने का